पूरी दुनिया को पता है कि डीसीपी का हाथ था जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये लूट के लिए हत्या की गई। पहले लूट की बता रहा, अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम गुलामुद्दीन को लेके आ गए। तो लेके कहाँ आए? बगैर आप नहीं था। थोड़ी मरना दिव्या और डोडासा को अनिता के बारे में तो वो सब नहीं बोल रहे। चुनाव जाने, हमको चुनाव की बात थोड़ी करेंगे। 6 टुकड़े इसलिए हुए जो मुजफ्फरनगर में 60% मुस्लिम हुआ था वही यहाँ पे करना था ताकि हनुमान बेनीवाल चुनाव हार जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो इस घटनाक्रम को लेकर एक ट्वीट नहीं करते हैं। ट्वीट क्यों नहीं किया? ट्वीट इसलिए नहीं किया क्योंकि तैयब अंसारी खुद भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। हमारी बात होगी, हमारे कने फोन आयो, कल अनीता जी रो फोन आयो और चालू सुरेश जी रो भी फोन आयो। हमारी बात होगी। अनीता जी ने तो हत्या होगी सर। नहीं, वो जो हमारी शारदा जी का। अब आपने रिकॉर्डिंग सुने, खुद कह रहा अनीता जी से मेरी बात हो गई। या तो वो पागल हो गया तो इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय मंत्री को। ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं, ये मजाक कर रहा है और या फिर षड्यंत्र में ये भागीदार रहेगा। और ये बढ़िया है कि हनुमान जी आने से पहले अगर कुछ चीज कर ले, नहीं तो फिर इनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। हनुमान और मौत का कोई भरोसा नहीं, रात को भी आ सकता, आज रात को ही आ जाए। हमारे जिस दिन सीबीआई आएगी ना उस दिन ये सब मरेंगे, समझ लेना आप। इसलिए दबाव बना रहे कि सीबीआई नहीं आए। तो फिलहाल इन वक्त हमारे साथ में संपत जी पूनिया हैं जो कि आरएलपी कार्यकर्ता है। शुरू से इन धरना प्रदर्शन में जुड़ा हुआ है, जगह जगह गोल्ड बिल्डिंग और भी कई जगह पे काफी समय से धरना दे रहा है। आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ, अब तक का जो मामला सामने आया इनमें है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। तो पुलिस की जो आज जो उपलब्धि है, जो इनमें वह अपने एक सफलता हासिल करी है, इन पर आप लोग क्या कहना है? ये पुलिस की सफलता थोड़ी है, ये पुलिस खुद ही अपने पेट थपथपा रही है। मतलब कल अभी तक बॉडी पड़ी है एम्स हॉस्पिटल की मोर्चरी में और पुलिस के जो सीपी साहब है वो उनकी पेट थपथपा रहेगा। आपने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। तीर तो तब मारोगे जब अंदर नामजद मुलजिम तैयब अंसारी, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? जो पूरा घटनाक्रम है शुरू से हम इस डीसीपी के ऊपर, पूरी दुनिया को पता है कि डीसीपी का हाथ था जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये लूट के लिए हत्या की गई। और आज भी वही लकीर पिट रहे हैं लूट के लिए, और ऊपर से बता रहे लूट के लिए एक मंगलसूत्र और 3 अंगूठी थी। तो 3 अंगूठी और मंगलसूत्र के लिए इतनी बड़ी वारदात को कोई अंजाम देगा क्या? मामला बहुत छुपा हुआ है। और वही सीपी पहले लूट की बता रहा, अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम गुलामुद्दीन को लेके आ गए। तो लेके कहाँ आए? बगैर आप नहीं था। आपके एसएचओ ने बात की थी उससे, उसके बाद में भगाया। अभी सूत्रों से मीडिया रिपोर्ट से मालूम पड़ रहा है कि वो 30 तारीख को भागा था। अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से वापस बस पकड़ के जोधपुर आया और 31 को जोधपुर में घूम रहा था, फिर गायब हुआ। तो हिमाकत देखिए, क्योंकि पुलिस की मिलाभगती थी, कोई न कोई वार्ता करने आया होगा, बात करने आया होगा। अब क्या करना है, गेम चेंज हो रहा है। उसकी घरवाले को जब राउंड अप किया तो इन लोगों ने मनोबल बढ़ा दिया होगा, कुछ नहीं होगा, 2 दिन पीएम करवा देंगे और मामला निपटा देंगे। अब वही डीसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इतनी बड़ी वारदात जो झकझोर देने वाली है पूरे राजस्थान को, नहीं पूरे देश को। और उसी में जो सीपी है, सीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको बोलिए कि आप जो आपके नामजद आरोपी है तैयब अंसारी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, सुमन ने आरोप लगाया था कि मुझे मरवा सकता है, उस तैयब अंसारी को सीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दे वो मुलजिम है या नहीं। अगर मुलजिम है तो गिरफ्तार करो। परिजन यही तो चाह रहे थे। सीबीआई जांच किस लिए? क्योंकि अभी तक इतने दिन हो गए पुलिस लिपापोती कर रही है, सबूत नष्ट कर रही है। परसों आपने देखा था, एक वीडियो आया था, उसमें एसीपी छवि शर्मा मौका मुआवना करने गई। तो इतने दिन जब मुलजिम था नहीं तब मौका मुआवना क्यों नहीं किया? और कल जाना ही था परसों तो गुलामुद्दीन की पत्नी को साथ में लेके जाती। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे कोई सबूत हो गए। गुलामुद्दीन जब वहां पे अरेस्ट हुआ, अरेस्ट नहीं पेश हुआ, ये सब मनगढ़ंत कहानियां है। इनका कोई सबूत बताओ ना कि हमने ऐसे करके इनको दबोचा है। जब गुलामुद्दीन वहां पे पकड़ा गया तो उसने बताया कि मोबाइल मैंने जमीन में छुपा दिया है। तो पुलिस कल छवि शर्मा वहां पे जाकर जमीन खोद रही थी और एक सिपाही को अंदर उतारा और अंदर उतार के ये ढूंढ रहे थे कि मोबाइल वहां पड़ा है, हो सकता है ये मोबाइल लाके अपने कब्जे में ले लिया होगा। पुलिस को पता है वो मोबाइल मिल गया तो बहुत बड़ी। आज दिन तक आपने मौका मुआवना, पुलिस मुलजिम को साथ में लेके जाती है और अभी गुलामुद्दीन आ गया, अभी तक नहीं लेके जा रहे हैं। उसको 151 में पेश कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने वो याचिका लगा दी कोर्ट में कि मेरे हस्बैंड को परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस ने एक बहाना निकला, 151 में गिरफ्तार करते हैं, फिर उसको जेल भेजते हैं। फिर कह रहे 6 बजे जेल बंद हो जाती है, 8 बजे तक जेल में लेते हैं। मैं गया हूँ ना कई बार जेल में, तो मुझे अनुभव है। पुलिस को पूछो 6 बजे कौन सी बंद होती है जेल, 8 बजे तक भी ले लेते हैं इमरजेंसी में। गुलामुद्दीन को लेकर आए, फिर जो भी पुलिस के अधिकारी जो इस षड्यंत्र में साथ में, उन्होंने बैठ को रात को फिर इस स्क्रिप्ट को घुमाई कि
क्या किया जाए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरा मामला उपचुनाव से जुड़ा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा फैलाना इनकी प्राथमिकता थी, तो उसको लेकर ये मर्डर किया गया। अब मर्डर हो गया, 6 टुकड़े क्यों किए? लूट के लिए बता रहे हैं, तो लूट में 6 टुकड़े क्यों हुए? 6 टुकड़े इसलिए हुए जो मुजफ्फरनगर में जाट वर्सेज मुस्लिम हुआ था, वही यहाँ पे करना था, ताकि हनुमान बेनीवाल चुनाव हार जाए, जाट मुस्लिम ये माहौल बन जाए, तो फिर हिंदू मुस्लिम भी कर देंगे। ऐसे करके इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। अब इतने दिन के बाद में पुलिस सिर्फ तैयब अंसारी को ला रही है, छोड़ रही है, ला रही है, छोड़ रही, मतलब उसके घर पे गए, तो घर पे क्यों गए? लूट का माल ढूंढने गए थे। सीपी साहब अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद में। मुख्यमंत्री को, हनुमान जी ने कहा मुख्यमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। मुख्यमंत्री छोड़ो, यहाँ का सीपी है वो वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। कमिश्नर साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? मामला लूट का था या फिर हत्या की गई, सुपारी दी गई? भाई मीडिया और जनता राह देख रही है कि कमिश्नर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो इस घटनाक्रम को लेकर एक ट्वीट नहीं करते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम का मामला होता और कह रहे हैं कि मुसलमान ने मार दिया, वो करना है, तो आप इसके अंदर ट्वीट करते ना। ट्वीट क्यों नहीं किया? ट्वीट इसलिए नहीं किया क्योंकि तैयब अंसारी खुद भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, और इनकी जो मेनली मीटिंग हुई थी, स्क्रिप्ट इसकी बहुत पहले लिखी गई थी, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब ये गुलामुद्दीन कौन है, इसके ऊपर चार्ज किया साइकिल चोरी का, एक महिला को वीडियो बना के ब्लैकमेल करने का, एक शादी के अंदर पड़ोस की महिला के साथ छेड़छाड़ करना, एक छोटा सा चिंदी चोर चवन्ना था, उसको इतनी बड़ी सुपारी दी तो दी किसने? अब जब मामला बिगड़ गया, तेजा मंदिर में आ गए, जाट समाज और सरु समाज साथ में आने लगा, तब इन्होंने पूरा मामला घुमाया। फिर इन्होंने सरु समाज का धरना ठोक दिया नई सड़क पे, सोचा वहां पे हजारों आदमी आ जाए। आदमी लाना नहीं था इनको, ये सोच रहे थे कैसे करके इस मामले को दबाया जाए। नई सड़क चौराया जाम करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन 50-60 लोग चौराया जाम कर दिया और वो लोग आ नहीं रहे। ट्रैफिक को क्यों रोका गया? कोई पूछने वाला है क्या पुलिस को? केंद्रीय मंत्री फोन करके इनको पूछता है कि मनमोहन जी मैं आपके साथ हूँ, शाम तक काम हो जाएगा। सीबीआई जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी मछलियां भी इसके पीछे हैं, कई सारे बिजनेस पार्टनर हैं। आपको इनकी सुनाओ रिकॉर्डिंग। गजुबना जैसे महिपाल मदेरणा प्रकरण हुआ था भौंरी वाला, तो उस समय महिपाल जी के दिमाग में 6 महीने तक यही घूमता रहा, भौंरी भौंरी भौंरी, सोते बैठते उठते। ऐसे ही गजुबना के दिमाग में भी अनिता मैं फंस जाऊंगा इस अनिता प्रकरण में। जब आपने क्यों लग रहा है कि गजेंद्र शेखावत वे भी सम्मिलित हो सके इन कांड में? कांड में नहीं, मैं तो सबूत सुना रहा हूँ। जब 30 तारीख को वहां पे बैठे थे, वहां से तेजा मंदिर में चले गए, तो इनको लगा कि अब अपने कब्जे से बाहर है, तो गजुबना ने सोचा मैं खुद इसका डैमेज कंट्रोल करूं। डैमेज कंट्रोल के लिए दूसरे लोगों की चली नहीं, तो खुद को फोन कर दिया मनमोहन जी को। मनमोहन जी तो रो रहे थे, दुखी थे, मतलब उनका तो पूरा घर उजड़ गया, तो उन्होंने अपने भाई को फोन पकड़ा दिया। अब वो कह रहे हैं कि मेरा अनिता जी से मेरी बात हो गई और जो भी है पुलिस कमिश्नर को फोन कर दिया, तब उन्होंने कहा अनिता जी का मर्डर हो गया। मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत में पूरे दिन अनिता घूम रहा है, मैं उड़ जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। आज इतना बड़ा जिम्मेदार, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बैठ के कैबिनेट मंत्री है, और वो इस तरह की बचकानी हरकत नहीं है, ये कहीं न कहीं षड्यंत्र का पार्ट हो सकता है। आप सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा। हाँ मनमोहन जी, गजेंद्र सिंह बोलो। हेलो हेलो, हाँ मनमोहन जी, गजेंद्र सिंह बोलूं। साहब जय श्री हुकुम। जय श्री साहब हुकुम सर। हाँ हमारी बात होगी, हमारे कने फोन आयो, कल अनीता जी रो फोन आयो और चालू सुरेश जी रो भी फोन आयो। हमारी बात होगी। अनीता जी की तो हत्या होगी सर। नहीं, वो जो हमारे शारदा जी का, अनीता शारदा जी का, हुकुम शारदा जी का फोन आया था। मैंने कमिश्नर से कल भी बात की, आज भी बात की, उसके लगे में आज शाम से पहले हो जाएगी कार्रवाई, आप चिंता मत। ठीक है हुकुम, थोड़ी मेहरबानी। आप बिल्कुल चिंता मत, बिल्कुल हुकुम। अब आपने रिकॉर्डिंग सुने, खुद कह रहा अनिता जी से मेरी बात हो गई। या तो वो पागल हो गया तो इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय मंत्री को। गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं, ये मजाक कर रहा है, और या फिर षड्यंत्र में ये भागीदार है, तभी तो पुलिस बीच में गेम बदल रही है। अभी तक कुछ लोग जो उठे धरना में मौजूद था नई सड़क पर, और भी कई लोगों से सुनवा में आया कि संपत जी जो है गुमराह कर रहा है केस ने, वे मनमोहन जी और वना बेटा जो है राहुल जी ने वना लेके फरार हो गया है, खिमसर चला गया है। अटे एक तरफ से धरना दिया जा रहा है नई सड़क में, और वे लोग अटो गायब हो चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे थे कटे मनमोहन जी और ये भी सम्मिलित हो इन चीज में। देखो, सोचने वालों की इस दुनिया में स्वतंत्र है, वो अपने विचार रख सकते हैं। उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुमने आके मनमोहन जी और इनके राहुल के कंधे पे हाथ रखा क्या कि भाई मैं तुम्हारे साथ में? तुम राजनीति कर रहे हो नेताओं के इशारे पे, चौराहे पे बैठकर। आप यहाँ आते, इनके परिजनों को साथ में लेके जाते और धरना देते,
कि भाई चलो हम तुम्हारे साथ हैं, इनसे मिल नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। इनकी न्याय की आखिरी उम्मीद कौन है? हनुमान जी बेनीवाल। तो ये खुद वहां पे गए, हनुमान जी चुनाव में बिजी है, हनुमान जी आ नहीं सकते। तब हनुमान जी ने अपना चुनाव इतना व्यस्त छोड़कर इनसे मिले, उनकी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए। उन्होंने जो पुलिस कार्रवाई हुई थी रात को, जो सर्व समाज के, मैं सर्व समाज को नहीं कह रहा हूँ, जो लोग वहां पे ये नौटंकी कर रहे थे ना, जो बयान दे रहे हैं, उन लोगों से पूछो रात को पुलिस कार्रवाई हुई, मंदिर के अंदर पुलिस घुस गई, तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम गए भाई? तुम्हें कुछ बोलना चाहिए कि मंदिर में पुलिस क्यों आई? उनको आना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं। वो खुद पुलिस को भेजने वाले सरकार के लोग ही है। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी की छाती पे सर रख के ये लोग रोए। यहाँ जोधपुर की हालत है कि ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी छाती पे कोई पीड़ित अपना सर रख के रो सके। सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं प्रॉपर्टी व्यवसायों के साथ में है। और इस मामले में प्रॉपर्टी के बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े डॉक्टर, जो रिकॉर्डिंग है वगैरह मीडिया सूत्रों से मालूम पड़ ही रहा है कि कितना बड़ा कांड है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारी जांच मांग है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो तैयब अंसारी है, इनका साला कांग्रेस का कई सालों तक जिलाध्यक्ष रह चुका शहर का। अब तो 1 2 3 4 जिले कर दिए, फड़ौदी शहर अलग अलग, जोधपुर ग्रामीण। तो पहले तो एक ही था शहर, उस शहर का सालों तक जिला प्रमुख रहा तैयब अंसारी। उसके दबाव में ये लोग आ गए। इधर भारतीय जनता पार्टी का खुद ये जिलाध्यक्ष है, इसलिए हम बीजेपी को कांग्रेस बोलने के मूड में लेकिन नहीं एक इन धरना में एक बात भी सामने आई है कि कई लोग और वो भी कह रहे हैं कि जाट समाज खुद पूरा जो है सम्मिलित नहीं है इन धरना के अंदर। बाणे भी लोग रहे कटे न कटे की मामलो कुछ गलत दिशा में है। जाट समाज सम्मिलित नहीं है। तो परसों नारायण जी आए थे, तब कौन थे? कोई भाड़े पे बुलाए लोग थे, सबके दिल में दर्द था। समाज कब आएगा आगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। समाज उस दिन आएगा आगे जब समाज के लीडर आगे आएंगे। हमारे लीडर तो सेटलमेंट में लगे हुए हैं, जो आ रहे हैं उनको बिखोर के, कभी तो हनुमंत गार्डन लेके जा रहे हैं, कभी स्वस्ति गेट पे धरना दे रहे हैं। ये समाज के जितने भी उस दिन बैठे थे ना, उसमें से सब भाषण देने वाले ही थे, सुनने वाला कोई नहीं था। आम जनता, आप तो वहां गए थे, अभी इसका नाम लो, इसका नाम कम पड़ गए, मतलब बोलते ही गए, लोग नाराज होके गए, हमें भाषण नहीं देने दिया, सुनने वाला कोई था नहीं। तो समाज के लीडर आगे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लीडरों के भी इसके अंदर कहीं ना कहीं या तो कोई आराना है, कुछ पार्टी से बंधे हुए हैं। तो समाज के लोग नहीं आ रहे। जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये कौन है? और परसों रात को कितने लोग आए थे? और जिस दिन हनुमान जी बेनीवाल आएंगे ना, उस दिन राजस्थान का नारायण जी ने क्या कहा था पता आपको? अगर पुलिस जरा से भी हरकत कर ली तो पुलिस को जोधपुर से नागौर हाईवे पे दौड़ाएंगे, उस समय कोई संभालने वाला नहीं होगा। पोस्टमार्टम नहीं करवाने के कारण है क्योंकि हम तो काफी दिन बीत भी चुके हैं, कम से कम एक हिंदू धर्म के अनुसार अब अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। अंतिम संस्कार तो पहले ही दिन हो गया था ना, जिस दिन इनका मर्डर हुआ था। जमीन के अंदर अपने हिंदू धर्म में जलाते भी है, दफनाते भी है, दफना दिया। अब तो सिर्फ ये मलबा है, मतलब इसका क्रियाक्रम करना है मलबे का, वो वापस मिल गया। हुआ कि नहीं हुआ आप बताइए? जमीन के 10 फीट नीचे गाड़ दिया और फिर आप कह रहे हो अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पोस्टमार्टम के लिए परिजनों ने साइन करके दे दिए, पुलिस खुद नहीं करवा रही है। जो एसपी छवि शर्मा है वो खुद मौके पे थी और उनको लिख के दे दिया कि भाई आप पोस्टमार्टम करवाए, साथ में 2 मौत भी दे दिए, फिर वो क्यों नहीं कराए? पुलिस खुद सबूत नष्ट करने में लगी है। वो चाहती है कि इस बॉडी को ले जाके जला दो, उसके बाद में अपना अड्डा खत्म। पुलिस अभी तक एक मंगलसूत्र और 3 अंगूठी में लूट मान रही है। लूट के लिए कोई इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड करे क्या? लेकिन आपने मालूम है कई बार पुलिस नोटिस दे चुकी है, नोटिस भी लगाया था भगती कोठी में, और अगर आप शव नहीं ले तो फिर पुलिस कब्जा में हो जावेला कानून के अनुसार। तो फिर अब नहीं लगा कि अब ले लो नहीं चाहिए साहब? नोटिस क्यों दे रही है? जाके कर लो अंतिम संस्कार, मना किसने किया? हम कौन से मोर्चरी के बाहर धरने पे बैठे हैं? ये नोटिस क्यों दे रही? ले जाओ, तुम्हारे पास में अगर कोई कानून है। ये सिर्फ दबा रहे हैं कि परिजनों को ले जाके दबा कैसे ही करे। मंदिर के अंदर कौन सा नोटिस है? मंदिर की, ये तो समाज की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर नोटिस देना इनके पास कोई लीगल है क्या? कानून है क्या ऐसा मंदिर के अंदर घुस जाएंगे? लेकिन जबरदस्ती घुस रहे हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं, हाथ पाव मार रहे हैं कि कहीं हनुमान बेनीवाल आ गए ना। हनुमान जी ने कहा था ना, ऐसे नोटिस खूब बाहर गए, ऐसे नोटिसों की परवाह नहीं करते हैं। अगर सही है तो इनको पूछो नोटिस 6 नोटिस कब दिए भाई? तुम एक मीडिया को बुला के फोटो जारी करो कि ये दिए थे। एक नोटिस पहले दिया था, लाइव किया था हमने, दूसरा नोटिस लेके आए और वो चस्पा किया मंदिर में। उसके अलावा कौन से 6 नोटिस? ये बैठे बैठे कागजों में घुमा रहे। जिस दिन सीबीआई आएगी ना, उस दिन ये सब मरेंगे, समझ लेना आप। इसलिए दबाव बना रहे कि सीबीआई नहीं आए। उनका तो जमीर ही मर चुका है, कोई बोल नहीं रहा, मुंह खोल नहीं रहा है। सब मन्नी बाबा बन के। जोगाराम जी पटेल खुद की विधानसभा के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ था, उनकी विधानसभा गंगाना में जमीन में गाड़ा था, लेकिन वो और अशोक गहलोत दीपावली को बैठ के गुलाब जामुन खा रहे हैं, आपस मिठाई बांट रहे हैं। थोड़ी बहुत भी शर्म मर गई। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि कल जो टीम वो उनके पकड़ के लाई थी,
उस टीम को सीपी साहब सम्मानित कर रहे हैं। किस चीज का? एक महिला की बॉडी पड़ी है, अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ और तुम खुद ही पीठ थपथपा रहे हो। डोटासरा ने 5 दिन बाद में एक ट्वीट किया, ट्वीट से कौन सा न्याय मिल गया? तुम्हारे यहाँ के जो लोकल बॉडी है उनको भेजो आप फ्रंट में, वो लोग भाग रहे हैं सिर्फ। और दिव्या मदेरणा, उनको तो ये चाहिए उस में जाके आप वोट मांग रही हो, लेकिन आपके घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर भगत की कोठी मंदिर है, वहां पे 12 दिन तक बॉडी पड़ी रही, आज 12वां दिन है, लेकिन एक ट्वीट नहीं किया। अब क्यों सर वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हमें क्या करना? क्यों सर जाने चुनाव जाना है। तैयब अंसारी की भूमिका पहले कह रहे थे कड़ी नहीं जोड़ रहे हैं, अब तुम्हारी कड़ी जुड़ गई, उसको लेके आगे अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि इसका अंतिम संस्कार हो जाए, फिर इसको लूट का करके गोलमाल कर देंगे। लेकिन पुलिस भूल गई, ये तेजा जी के शरण में बैठे हैं और तेजा जी किसी को हारने नहीं देंगे, सत्यवादी थे। तुम्हारे झूठ के सब पर्देफाश होंगे, सब चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और दुनिया आज भी हंस रही है जोधपुर पुलिस पे, पूरी दुनिया हंस रही है कि पुलिस कर क्या रही है, लेकिन पुलिस खुद इस चक्रव्यूह के अंदर उलझ गई। इनकी स्क्रिप्ट थी हिंदू मुस्लिम दंगे करवा देंगे, वो हुए नहीं। अब दूसरी गणित तो पता है नहीं इनको, अब क्या करें? अब वो रोज फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। वो उसका गुलामुद्दीन को जब लेकर आए थे रास्ते से, तब क्या बातें सामने आई थी कि मेरे को सुपारी दी, मीडिया में खबरें चल रही थी, कहीं ना कहीं सूत्रों से तो आया होगा। अब सुपारी की बात को वापस घुमा दिया, तैयब को लाके जेल का बहाना करके फिर रात को बैठाते हैं, रात को बड़े अधिकारियों से मीटिंगें होती हैं और वहां पे कहीं ना कहीं कहानी को घुमा रहे हैं। अब लेकिन कितना ही घुमा लो, इनका पर्दाफाश होगा तभी इस मामले का निस्तारण होगा। और ये बढ़िया है कि हनुमान जी आने से पहले पहले अगर कुछ चीज कर ले, नहीं तो फिर इनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। सिर्फ 13 तारीख है, हनुमान और मौत का कोई भरोसा नहीं, रात को भी आ सकता, आज रात को ही आ जाए। उन्होंने पोस्ट डाली और वो रवाना हो जाएंगे, इसलिए पुलिस समय रहते संभाल ले तो ठीक है, नहीं तो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार भी खुद होंगे। तो फिलहाल के लिए आप देख रहे था विस्फोटक इंटरव्यू संपत पुनिया जी के साथे बैठा हूँ और हर एक बात विस्तार से जवाब दिया है। फिलहाल के लिए आपने वीडियो केड़ो लग रहे ना, आप लाइक शेयर कमेंट करो, यूं ही प्यार विश्वास बनाए रख जो। मैं तो आप बीच में आप दोस्त दीपक, जलको जोधपुर से। धन्यवाद।